और इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल की कद की बराबर का कोई नेता या चेहरा नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का झूठा चेहरा सबके सामने आ चुका है। किस तरीके से क्या कुछ कहा गया, देखिए आप। सत्ता में बैठे हुए लोगों के बड़े बड़े दोस्तों के ऊपर खर्च होने से अच्छा है कि जनता को सहूलियतें मिलें उससे। और अच्छी बात है कि केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स बाकी पार्टियों को अब स्वीकार हो रही है कि हाँ यार, पहले हम जिस आदमी का मजाक उड़ाते थे, पॉलिटिक्स तो वो जनता के हित की करनी पड़ेगी, जनता के हित की पॉलिटिक्स का मजाक नहीं उड़ा सकते। लेकिन बात यह है कि भरोसा किसका है। फ्रीबीज देने की बात तो कर सकते हैं लोग। केजरीवाल जी ने तो कह दिया ना, पहले यही लोग केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे, रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी। केजरीवाल जी ने कहा हाँ मैं रेवड़ी बांट रहा हूँ, मैं दोस्तों को रेवड़ी नहीं बांट रहा, मैं जनता को रेवड़ी बांट रहा हूँ। तो अब ये कह रहे हैं हम भी बांटेंगे, लेकिन अब सवाल है भरोसा कौन बांटेगा। जनता का भरोसा किस पे है? जनता का भरोसा केजरीवाल जी पे है। जो सरकार बनाने जा रही है, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की ब्लेसिंग से, ये उनके वादे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, और भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं राजधानी का रण। कृष्णानगर सीट की जनता आखिर क्या कह रही है, उनके मुद्दे क्या है, वो अब आपको सुनवाएंगे। आज राजधानी का रण में हम पहुंच चुके हैं। राजधानी दिल्ली की एक और बेहद खास हाई प्रोफाइल रही सीट कृष्णानगर विधानसभा में। कृष्णानगर विधानसभा सीट क्योंकि पूर्व में मंत्री रहे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन की जो है वो सीट रही है और लगातार वो यहां से जीत हासिल करते रहे। बीजेपी का ये जो कृष्णानगर इलाका है, विधानसभा सीट है, ये गढ़ मानी जाती थी। लेकिन इस बार दिलचस्प मुकाबला इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस वक्त जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से वर्तमान में जो विधायक हैं एसके बग्गा, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। डॉक्टर अनिल गोयल जो पिछली बार बहुत ही कम अंतर से हारे थे बीजेपी ने, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। और गुरुचरण सिंह राजू जो कांग्रेस की तरफ से अपना दावा यहां पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या है कृष्णानगर विधानसभा की जनता का मूड, यहाँ के मुद्दे आखिर किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में असर डालेंगे और क्या रहेंगे यहाँ के सियासी समीकरण, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के। यमुना पार पूर्वी दिल्ली की सीट है कृष्णानगर, जहां कभी बीजेपी का अभेद्य किला हुआ करता था। वहां अब सर्द मौसम में राजनीति गरमाई हुई है। वैसे पिछली 2 बार की तरह इस बार भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार भी युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। राजधानी की सियासत में ये सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक एसके बग्गा पर भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी ने फिर से अनिल गोयल पर दांव चलाया है। तो कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू को टिकट दिया है। कृष्णानगर सीट दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। 25 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला था, लेकिन पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी को कृष्णानगर सीट से विजय मिली है। क्या वहां तीसरी बार आम आदमी पार्टी पकड़ बना पाएगी? क्या हैट्रिक का स्वाद चख पाएगी? आज तक कोई काम किया ही नहीं, बस सिर्फ वादा होता है, हाँ जी हम कर जाएंगे, करवा देंगे, लेकिन आज तक सड़क टूटी पड़ी है। बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कोई भी काम नहीं करता। केजरीवाल को 10 साल हो गए, ना तो हमारी पेंसिल बढ़ाई, 500 रुपए भी नहीं बढ़ाई 5 साल में उसने। 10 पेंसिल में जाते हैं, दवाई कोई नहीं देता। कृष्णानगर को दिल्ली का ट्रांस यमुना क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भले शहरी इलाका है, लेकिन यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ कारोबारियों की संख्या ज्यादा है। यहाँ अलग अलग राज्यों से आकर लोग रह रहे हैं, जिनकी अलग अलग समस्याएं हैं। कृष्णानगर सीट पर पानी, साफ सफाई, सड़क, स्कूल, अस्पताल से ज्यादा मुफ्त वाली योजनाओं का असर दिखता है। शायद यही वजह है कि एक बार बीजेपी के पाले से निकल चुकी इस सीट पर दोबारा कब्जा करना मुश्किल हो रहा है। महल बनाने के लिए पैसे थे, जो सरकारियों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं। दिल्ली में जितना भी केजरीवाल ने काम करा ना, किसी ने नहीं करा। कोई पी आ जाए, कोई नहीं कर पाएगा। सब सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ नहीं। हाँ, बग्गा जी देखो, बग्गा जी मना नहीं करते,
लेकिन काम नहीं करते। दिल्ली राजधानी है और राजधानी होते हुए दिल्ली के लोग एक गांव से भी बदतर जीवन जी रहे हैं यहाँ पर। कृष्णानगर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार 5 बार विधायक चुने गए। यहाँ पर 2015 के चुनाव में बीजेपी ने हर्षवर्धन का टिकट क्या काटा और मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ये सीट बीजेपी के हाथ से निकली और आम आदमी पार्टी के झोली में जा गिरी। 5 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए सभी उम्मीदवार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी के लिए जीतना इस बार नाक का सवाल बन गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी हैट्रिक की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। अब कौन सी पार्टी जनता की उम्मीद पर खरा उतर रही है, हमारी टीम ने भी उसी सियासी तापमान को समझने की कोशिश की। काम करा है सरकार ने? कुछ भी काम नहीं, सरकार क्या कर रही है हमारे लिए बताओ तुम। एक सिर्फ राशन फ्री का ले रहे हैं हम, जब से लॉकडाउन लगा है, और कुछ भी सौदा नहीं है। क्या है बताओ? सफाई नहीं हो रही सड़कों वड़कों पे? ये देखो सड़क देखो, अच्छा ये सड़क देखो हमारी, कुछ भी नहीं है। सरकार ने तो कहा इस बार कि हम तो 2100 रुपए देने वाले हैं, उसका क्या करोगे? 2100 रुपए आएंगे तब कहेंगे ना हमारे खाते में आ गए, अब नहीं आएंगे तो हाँ थोड़ी ना कर देंगे अपनी जेब से। अब जेब में होंगे तो बोलेंगे भी हमारी जेब में है। नहीं 2100 रुपए मिलेंगे तो वोट दे दोगे? क्यों दे देंगे? वोट अभी हमारा हक हमारे हाथ में। अपनी मर्जी से हम कुछ भी करेंगे, जहाँ जी करेगा इच्छा करेगी वहाँ देंगे। पर कुछ लोग मिले थे, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कह रहे बहुत काम कर दिया कृष्णानगर में, कतई सड़कें चमका दी। अच्छा, उनके लिए झूठ बोल रहे हैं। अब तुम क्या कह रही है? ये पानी भरा सड़कों पे। 20 साल हो गए हमारी गली का साधन नहीं हुआ है। हमने कितनी बार वोट दिए, कुछ नहीं हुआ। पहले तो हर्षवर्धन जी थे, फिर बग्गा जी आगे, कोई आया नहीं देखने? कोई पार्टी कुछ अभी तक कोई किसी ने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा? नहीं करा। ये देख लो, ये टूटे पड़े हैं, बच्चे गिर जाए, कोई इनमें कुछ हो जाए, कोई कुछ नहीं कर रहा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी है। राजकुमारी जी, क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारी? नहीं, वोट के टाइम पे आया था, सब कहते वोट दो। अब केजरीवाल ने योजना निकाली है कि भाई मैं 2100 रुपए दूंगा। 2100 रुपए लेके आदमी करेगा क्या है? ना तो आज कितने 10 केजरीवाल को 10 साल हो गए, ना तो हमारी पेंसिल बढ़ाई, 500 रुपए भी नहीं बढ़ाई 5 साल में उसने। 10 पेंसिलों में जाते हैं, दवाई कोई नहीं देता। क्या जी? नहीं है जी, खत्म होगी। जो महंगी दवाइयाँ होती हैं कहते बाजार से लो। राशन कार्डों में बच्चों के नाम लिखवा दिए, 15-15 साल के हमारे बच्चे हो गए, पोती पोते। 3 बार हमने फार्म भरे हैं राशन कार्ड के दफ्तर में जा जाके। अब तो ऑनलाइन कर दिया उन्होंने, हमारे बच्चों के नाम नहीं चढ़े। केजरीवाल ने ठेके तो खुलवा दिए थे प्राइवेट, शराब बिकवाने के लिए, बेचने के लिए, या घर में खाने का ना हो। दुनिया कमा के आ रही है, रात को दारू की लाइन में लग रहे हैं, उनके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या फायदा? चीज कर रहे हैं तो क्या 500 रुपए हो गए, खाते में नहीं डाले गए उनसे 10 साल में। 1000 रुपए भी नहीं बढ़ाए हमारे, 2500 रुपए ही कर रखे हैं। वो कह रहे बीजेपी वालों डाल लें दिए, वो कह रहे बीजेपी वालों ने डाल लें। अपने महल में कैसे बीजेपी वालों ने नहीं रोका महल में लगाने के मारे? महल बना लिया अपना। यूपी में कर रहे हैं, दिल्ली में तो कुछ नहीं करा ना केजरीवाल ने करा, ना बीजेपी वालों ने करा कुछ। यानी अपने महल बनाने के लिए तो पैसे, महल बनाने के लिए पैसे थे, जो सरकारियों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं। कृष्णानगर के रहने वाले? हाँ जी, कृष्णानगर। क्या माहौल चल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? सही चल रहा है अभी तो। हाँ, ज्यादा उसका है बग्गा जी के लड़के का। अच्छा। हाँ, झाड़ू का ज्यादा है। झाड़ू का ज्यादा माहौल लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। 2 बार से जीत रहे हैं लगातार, काम हुआ है पिछले 10 साल में? काम हुआ जब तो कह रहे हैं सर। क्योंकि हर्षवर्धन साहब की मजबूत सीट ये रही है, अगर वापसी की उम्मीद आप देख रहे हैं एक समर्थक के तौर पर भी, तो आपको कौन से वो कारण लग रहे हैं कि कृष्णानगर विधानसभा में ये चीजें होनी चाहिए थी, वो जो है बग्गा साहब ने नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने नहीं करी, और इसलिए अब बीजेपी की वापसी हो जाएगी? सर, यहाँ पर पहले साफ़ सफाई होती थी, अब साफ़ सफाई नाम की चीज़ नहीं है। बारिश आ जाए पानी भर जाता है, हर चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। अच्छा। तो बीजेपी जब हर्षवर्धन सर के टाइम पे थी तो यहाँ बहुत साफ़ सफाई थी। कौन आ रहा है इस बार यहाँ पर? लग रहा है आम आदमी पार्टी वाले आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे? इस बार तो सर देखिए बीजेपी आएगा। अच्छा, बीजेपी आएगा, यही आएगा। बीजेपी को फायदा हो सकता है? काफ़ी
सुधार करा है बीजेपी ने। कूड़ा इतनी गंदगी था, सब उठवाया हटवाया सब बीजेपी वाले ने। अभी देखिए इतनी गंदगी है यहाँ बड़े, आज आम आदमी पार्टी देखने भी नहीं आया। यहाँ कूड़ा है इतना, हटाए, मच्छर लगा हो रहा है, कोई नहीं आया, अभी देखने भी नहीं आ रहा है। सिर्फ वोट के टाइम में आ जाता है, मैं हूँ ये हूँ करता हूँ बस। कोई डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली के अंदर? सरकार बदली, पहले तो कांग्रेस का राज चलता था, फिर आम आदमी पार्टी आई, कोई डेवलपमेंट हुआ है? ज़्यादातर तो यही बताते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस के टाइम में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, आज की तो जो भी पॉलिटिक्स हो गई, एक आप जानते हैं कि कैसी पॉलिटिक्स हो गई, मैं क्या आपको डिस्कस कर सकता हूँ। नहीं, अभी जो आम आदमी पार्टी वाले हैं वो ये दावा करते हैं कि पिछले 50 साल के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ था 50-60 साल में, उससे दुगना, जितना वो हुआ था उससे दुगना हमने पिछले 10 साल में कर दिया। ऐसा हुआ है क्या दिल्ली में? वो बताते हैं कि एजुकेशन को लेके कि हाँ हमने एजुकेशन के लिए पर बहुत अच्छा काम किया है। वो दिखता है कि हाँ, लोग बताते हैं कि हाँ एजुकेशन पे काम किया है। जितने भी स्कूल्स हैं जो बेसिक स्कूल हैं उनके लिए उन्होंने डेवलप किया है। अभी वाले कह रहे हैं कि नहीं कुछ काम वाम करा नहीं, काम हुआ 2015 से पहले कृष्णानगर में। एक दूसरे पर तोमर लगाते, काले थोपते हैं एक दूसरे पे। 2015 के बाद ही काम हुआ भाई यहाँ पे। 2015 के बाद ही काम हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आज जितनी पाइपलाइन, पानी की सड़कें वड़के, अस्पतालों में, स्कूलों में सब काम अच्छा हुआ है। दिल्ली में जितना भी केजरीवाल ने काम करा ना, किसी ने नहीं करा। कोई पी आ जाए, कोई नहीं कर पाएगा। चंदन नगर आके देखो, काम का पता लग जाएगा। कोई ऐसी गली नहीं है जो टूटी हुई ना पड़ी हो। अच्छा, रामनगर की कोई ऐसी गली नहीं है जो टूटी हुई ना हो। गोपाल पार्क में मैं रहता हूँ, मेरा जन्म वहाँ का है। लगभग 2 साल से पानी इतना गंदा आ रहा है कि बेकार बिल्कुल। बाबूजी कह रहे हैं 2015 से पहले जो हालत थी ना वो सारी सुधार दी, सारी सड़कें बन गई, सारी गलियों में पानी आ रहा है, बढ़िया चकाचक काम चल रहा है। मेरे साथ स्कूटर पे बैठ के चलो, मैं आपको गोपाल पार्क का हाल दिखाता हूँ। 3 लाख रुपए गज का रेट है और पानी के नाम पे जीरो है। जीरो जिसे कहते हैं। रामनगर है, बिल्कुल पानी के नाम पे जीरो है। चंदन नगर जीरो है पानी के नाम पर, और सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। और बग्गे को बुलाओ ना, बग्गा जी को, तो बग्गा जी कहते हाँ करा देंगे बस, अब कुछ नहीं। हमारे यहाँ की तो अच्छी सड़कें बनी हुई है, देख लो आपके सामने, सामने देख लो, ये सामने देख लो। भेदभाव क्यों हो रहा है? फिर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो भाई, देखो चंदन नगर में जाके बताइए राजनीतिक में, सही बताऊँ। हाँ, सिर्फ ये बेल्ट पार कर लो, उसके बाद आप भी देख लोगे कितना बढ़िया काम हुआ है। पानी वानी आ रहा है, नहीं आ रहा है?